अब आपको एक ईश्वर के सिद्धांत की अकाठ्यता की एक प्रसंग सुनाओ। राम राज्य हुआ, कोई भेंट दे गया, विलक्षण फल, सुंदर सुहावने फल का बढ़िया टोकरा, फल और फूल भी थे। तो एक प्रभावशाली बड़ा टोकरा सीता जी ने खोला। फल तो विलक्षण थे, लेकिन फूल भी ऐसा सुगंधित। सीता जी ने उठाया सुगंधित फूल, फिर राम जी को बताए बिना इसका उपयोग तो नहीं कर सकते, जैसे का तैसा ढाक दिया। श्री राम जी आए, बोले ये विशेष विशेष उपहारों में ये उपहार भी आया है। सीता जी ने नहीं बताया राम जी कि मैंने ये फूल खोला है, सूंघा है। राम जी को दिखाया। राम जी ने कहा ठीक। सीता जी तुलसी लेने गई। तुलसी लेने गई तो याद आया कि हाय राम तो नहीं बोला होगा, आज तो बारस है। तुलसी बारस को तोड़ी नहीं जाती, पाप लगता है। तो सीता जी वापस आई, तुलसी के जो बगीचा लगा था, तो असावधानी से सीता की साड़ी के झरक से तुलसी का पत्ता टूट गया। सीता जी थोड़ी गंभीर होकर राम जी को कहा कि तुलसी तोड़ने गई थी, लेकिन याद आया द्वादशी तो तुलसी तो मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन असावधानी से साड़ी के पल्ला लगा और तुलसी जी का एक पत्ता गिर गया। राम जी ने कहा ये तो मुझे तो पता नहीं, इसका क्या उपाय है। देवर्षि नारद जी इस कर्म विद्या को जानते हैं। नारद जी का स्मरण करें। नारद जी आए, नारद जी को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा जो सती है, अब अग्नि परीक्षा से तो पसार हो चुकी है सीता जी, जो सती है वो तुलसी का पत्ता तुलसी जी को प्रणाम करके जोड़ दे तो लग जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सभी के बीच नारद जी आए तो सब एकत्रित हुए, सभी के बीच ये बात हुई और सीता जी उठी और तुलसी का पत्ता तुलसी के पौधे से जोड़ने गई। जुड़ा नहीं हो तो गिर जाए। और देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, और सीता जी के सतीत्व में भी संदेह नहीं, तो लगता क्यों नहीं। वातावरण गंभीर हो गया। सीता जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, बोले मेरे को ये देव ऋषि बता सकते हैं। देव ऋषि ध्यानस्थ हो गए, बोले सीता जी कोई फूल फल का टोकरा आया था क्या, और तुमने फूल सूंघ के फिर जैसे का तैसा रख दिया। ये सतीत्व की सच्चाई में कमी, उसके कारण ये नहीं लगा। उसका प्रायश्चित करो। ये बात ज्यों की त्यों राम जी को बता दो। मतलब थोड़ा भी तो कपट हो गया ना, तो सतीत्व बता दी, प्रायश्चित किया। फिर सीता जी ने तुलसी का टूटा पत्ता लगा दिया पौधे को, तो लग गया। तो कैसा भगवान का सत्य स्वभाव है, चिद स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। उनके सिद्धांत का थोड़ा इधर उधर करो तो ऐसा हो जाता है, और फिर प्रायश्चित की विधि पूरी करो तो ऐसा भी हो जाता है। चलेगा, कोई नहीं देखता है, तभी भी वो देखता है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सदाचरण करें।
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। एक बार ठान लिया व्रत नियम तो करे, फिसले तो उसकी पीड़ा होनी चाहिए। की हुई गलती दोबारा न करे, ये ही प्रायश्चित है। तो गलती करते रहे और अंदर में पीड़ा न हो तो गलती गहरी हो जाएगी। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। वाहवाही होती तो वह खिला, थोड़ा सा गुरु ने अथवा परिस्थितियों ने खींचा तो भाई धुआं धुआं हो गए, परेशान हो गए। तो आप तुच्छ जीव हैं, साधारण जीव हैं। आप जीवत्व से ऊपर उठिए, ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति, उसमें ये अपन जो साधना सिखाते ना बड़ी मदद करते। ओमकार का गुंजन कराते, बड़ी मदद मिलती, और ये प्रसंग सुनाते, बड़ी मदद मिलती।